गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। दो दोस्तों की कहानी, यानी कि दो मित्रों की कहानी। कहानी में जब एक दोस्त पर मुसीबत आ जाती है तब दूसरा दोस्त उसकी कैसे मदद करता है हम देखेंगे। तो हमारे पाठ का शीर्षक है दोस्त की मदद। दोस्त यानी कि फ्रेंड, मदद यानी कि हेल्प। तो चलिए देखते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब को हम क्या बोल सकते हैं? सरोवर, पोखर या ताल। तो किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तालाब में पहले कछुआ रहता था और फिर तालाब के पास ही मांद थी। मांद में एक लोमड़ी रहती थी और लोमड़ी से कछुए की दोस्ती हो गई। मांद का मतलब है गुफा। मांद का मतलब क्या होगा? मांद का मतलब है गुफा। एक दिन क्या हुआ? एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोनों गपशप कर रहे थे। दोनों बातचीत कर रहे थे। तो एक दिन दोनों लोमड़ी और कछुआ दोनों बातचीत कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया, एक लेपर्ड वहाँ आ गया। देखो कैसे आ रहा है वो। जब लेपर्ड वहाँ आ गया, तेंदुआ वहाँ आ गया, तब दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी का घर कहाँ था? लोमड़ी का घर था मांद में और कछुए का घर था तालाब में। तो जब तेंदुआ वहाँ आ गया तो लोमड़ी और कछुआ दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर में भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। लोमड़ी ने क्या किया? सरपट दौड़ी, जल्दी जल्दी दौड़ी, तेजी से दौड़ी। सरपट मतलब तेज दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। देखो यहाँ लोमड़ी नहीं दिखाई दे रही ना, लोमड़ी अपने मांद में चली गई। पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। चाल का मतलब है स्पीड। कछुए की स्पीड स्लो है ना, इसलिए वह तालाब तक नहीं पहुंच सका। चाल का मतलब होगा गति या स्पीड। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। किस तक पहुंच गया? कछुए तक। तेंदुए ने जंप की, तेंदुए ने छलांग लगाई और कछुए तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। अब देखो यहाँ पर कोई कहीं जगह ही नहीं है छुपने की, तो कछुए को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, वो कहीं नहीं छुप सका।
मौका न मिला, मौका यानी कि अवसर। मौका का क्या मतलब होगा? अवसर। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा। अब तेंदुए ने क्या किया? तेंदुए ने, देखो यहाँ पे मुंह खोल लिया ना, तेंदुए ने इतना बड़ा मुंह खोल लिया। तो तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ लिया। अच्छा, मुंह का मीनिंग बताओ, एक पर्यायवाची शब्द बताओ मुंह का। गुड, मुख। और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। तेंदुए ने क्या किया? कछुए को मुंह में पकड़ा और पेड़ के नीचे चला गया। किसे पकड़ा था तेंदुए ने? गुड, कछुए को। लेकिन क्या हुआ? दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी, देखो दांतों का, नाखूनों का, जो पंजे में नाखून है ना उसके, पूरा जोर लगा लिया, पूरी ताकत लगा ली। जोर यानी कि ताकत। पूरी ताकत लगा ली, लेकिन फिर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। यहाँ पर 2-3 वर्ड हैं जिनके मीनिंग आपको ध्यान रखने हैं। सख्त यानी कि कठोर। सख्त का मतलब क्या होगा? कठोर, हार्ड। खोल, खोल को हम बोल सकते हैं कवच। खोल यानी कि कवच। जो ये देखो, ये कवच है ना, ये कछुए के ऊपर जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इसे हम खोल बोलते हैं, कवच बोलते हैं। तो कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। देखो ये मांद है लोमड़ी की, और लोमड़ी अपनी मांद से सब कुछ देख रही थी। इसको भी देख रही थी और कछुए को भी देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तरकीब सोची यानी कि आइडिया सोचा, उपाय सोचा, तरीका सोचा। तो कितने सारे मीनिंग हो गए? तरकीब सोचना यानी कि उपाय सोचना, तरीका सोचना, आइडिया सोचना। तो लोमड़ी ने क्या किया? एक आइडिया सोचा। चलिए देखते हैं कि उसने कौन सा आइडिया सोचा था। लोमड़ी ने मांद से झांककर बाहर देखा। किसने मांद से झांककर बाहर देखा? लोमड़ी ने। और भोलेपन के साथ बोली, मासूम चेहरा बनाकर बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। उसने, लोमड़ी ने तेंदुए से क्या कहा? लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि मैं आपको कछुए के खोल को तोड़ने का आसान तरीका बताती हूँ। आसान का मीनिंग होगा सरल, इजी। इसे पानी में फेंक दो। लोमड़ी ने इससे क्या कहा? लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि आप कछुए को पानी में फेंक दो। देखो यहाँ पानी दिख रहा है ना, यहाँ पे फेंकने के लिए कहा। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा।
तो लोमड़ी ने क्या कहा कि अगर आप इसे पानी में फेंक दोगे तो थोड़ी देर बाद इसका जो खोल है, इसका जो कवच है वो नरम हो जाएगा। नरम मतलब क्या होगा? मुलायम। जो खोल है उसका मुलायम हो जाएगा। नरम का मतलब क्या होगा? नरम का मतलब है मुलायम। चाहो तो आजमा कर देख लो। लोमड़ी ने तेंदुए से कहा, भले ही तुम आजमा कर देख लो। आजमा कर देख लो यानी कि जांच कर देख लो। आजमा कर देख लो यानी कि जांच कर देख लो या परख कर देख लो। जांच कर या परख कर। परख कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। उसने पहले बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और उसने क्या किया? उसने क्या मूर्खता की कि कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। पानी में तो कछुए का घर था। अब वहाँ पर उसे कोई खतरा नहीं था। तेंदुआ बेचारा देखता ही रह गया कि ऐसा कैसे हो गया। धन्यवाद।